तीन ग्रामीण विकास मंत्री जेल की यात्रा कर चुके हैं। इसलिए मैंने वर्तमान मंत्री महोदय को भी सचेत किया कि आप एक बहुत बड़ा विभाग देख रही हैं, जिस विभाग से इस राज्य के करोड़ों लोगों को अपेक्षाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं। इसलिए काम करने के साथ साथ आप अपने बाबुओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि बाबुओं का कोई नहीं होता है। आज आप मंत्री हैं, बाबू आपके आगे पीछे हैं, आप नहीं रहेंगे, बाबू उनके आगे पीछे रहेंगे, और वो बाबू इस राज्य को गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे विधायकों को वो गोल गोल सवालों का जवाब देते हैं। तो कहा कि 3 लाख रुपए फर्नीचर मैंने मिला है, उसको 10 लाख किया जाए। सभी विधायकों ने लगभग बेंच पीटा। सिर्फ मैंने कहा कि आप लोग दरी बिछा के सोइए, क्योंकि आवाज वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का कैमरा उसमें ऑफ रहता है। जो बोलते हैं, मैं अकेला विधायक था सदन में जिसने कहा कि नहीं, अगर नहीं ये 3 लाख में कुछ हो रहा है तब दरी बिछाइए। एक मोटा सा आता है फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो रुए का होता है, उसमें आप सोइए, लेकिन 1 भी रुपया विधायकों को सुविधा के लिए नहीं दिया जाएगा। एकमात्र जयराम महतो ने इस आवाज को उठाया सदन के अंदर। से कहना चाहूंगा कि मनरेगा से राज्य सरकार को भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि मनरेगा की योजना जब प्लान हो रही थी, प्लानिंग इसका किया जा रहा था, तो किसी पदाधिकारी ने सजेशन किया था कि इसे फ्री में दिया जाए। एक्चुअली वास्तव में मनरेगा की योजना फ्री योजना थी, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि आप उनसे लकड़ी कटवा लीजिए, आप उनसे जंगल में जाकर पत्ते चुनवा लीजिए, आप उनसे जाकर मिट्टी कटवा लीजिए, सड़क के धूल कण साफ करवा लीजिए, लेकिन फ्री में पैसा ना दिया जाए। वही मनरेगा है। मनरेगा में करप्शन होने के बाद भी आज अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ बना हुआ है मनरेगा। उससे जी मैंने सलाह दिया है, क्योंकि ग्रामीण विकास पर राज्य के साथ साथ पूरे आम जनमानस की भी नजर रहती है। वहाँ क्या घटनाक्रम होता है, क्या योजनाएं संचालित होती हैं, इसकी सभी जानकारी रखते हैं। और वर्तमान में हमारे पूर्व इसी विभाग के मंत्री अभी आलमगीर साहब जेल में हैं, और उनसे पहले जो 2 पूर्व थे, हरिनारायण जी और एनोस एक्का जी, वो जेल की यात्रा कर चुके हैं। दोनों ग्रामीण विकास मंत्री ही थे, और अभी के जो जेल में वो भी, यानी तीन ग्रामीण विकास मंत्री जेल की यात्रा कर चुके हैं। इसलिए मैंने वर्तमान मंत्री महोदय को भी सचेत किया कि आप एक बहुत बड़ा विभाग देख रही हैं, जिस विभाग से इस राज्य के करोड़ों लोगों को अपेक्षाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं। इसलिए काम करने के साथ साथ आप अपने बाबुओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि बाबुओं का कोई नहीं होता है। आज आप मंत्री हैं, बाबू आपके आगे पीछे हैं, आप नहीं रहेंगे, बाबू उनके आगे पीछे रहेंगे, और वो बाबू इस राज्य को गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे विधायकों को वो गोल गोल सवालों का जवाब देते हैं। ये कल जो है आप बोले थे कि मेरा आवाज बेच के जो है छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, सत्ता पक्ष के विधायक बोले 3 लाख कम पड़ रहा है आवाज। नहीं, हमने उसमें भी पता नहीं रिकॉर्ड, सिराज जी रिकॉर्ड में वॉइस नहीं आया। सही बात है, जब उन्होंने इस बात को कहा कि 3 लाख रुपए फर्नीचर मैंने मिला है, उसको 10 लाख किया जाए, सभी विधायकों ने लगभग बेंच पीटा। सिर्फ मैंने कहा कि आप लोग दरी बिछा के सोइए, क्योंकि आवाज वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का कैमरा उसमें ऑफ रहता है। जो बोलते हैं, मैं अकेला विधायक था सदन में जिसने कहा कि नहीं, अगर नहीं ये 3 लाख में कुछ हो रहा है तब दरी बिछाइए। एक मोटा सा आता है फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो रुए का होता है, उसमें आप सोइए, लेकिन 1 भी रुपया विधायकों को सुविधा के लिए नहीं दिया जाएगा। एकमात्र जयराम महतो ने इस आवाज को उठाया सदन के अंदर। बाकी सभी विधायक मेज पीट रहे थे। जब सुरेश पासवान जी ने इस बात का प्रस्ताव सदन में लाया कि 3 लाख रुपए में फर्नीचर, बेड इत्यादि नहीं हो रहा है, सोफा इत्यादि, उसे 10 लाख किया जाए, सभी मेज पीट रहे थे। सभी विधायक, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के, तमाम विधायक मेज पीट रहे थे। अकेला जयराम महतो ने कहा अगर नहीं है तब दरी मंगाइए, मोटा सा दरी मंगाइए और बिछा कर सोइए। लेकिन अब जब तक छात्रवृत्ति नहीं, जब तक इस राज्य के लोगों को सुविधा नहीं, विधायकों को एक भी सुविधा नहीं दी। आज तो बहुत गिफ्ट बटा है। मैंने नहीं लिया है, आपने भी देखा होगा, मैंने नहीं लिया है। अच्छा, ये जो आज ग्रामीण विकास सोच हो सकती है ना, सामान्य तौर पे जिस वर्ग से विधायक आ रहे हैं, अगर वो आराम से सोना चाहते हैं तो अपने लीजिए ना भाई, 2,13,000 की सैलरी क्या करेंगे? और बाकी जो इधर अन्याय, अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया। एक साल से सड़क नहीं बना, पुलिया नहीं बना, काम नहीं होता, तो कहाँ से आएगा कमीशन? तो 2,13,000 है ना भाई, उसे करिए ना। आज के दौर में अगर कोई 30,000 की सैलरी उठाता है पांडे जी, तो वो संतोषजनक जीवन यापन कर रहा है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, 2-4 रिश्तेदारों के साथ, उनको अच्छा जीवन यापन हो रहा है। आपको 2 लाख की सैलरी में अगर आप अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं तो बड़ा विचित्र बात है। आज जो बजट चर्चा हुई ग्रामीण विकास पर, क्या देखिए, ग्रामीण विकास का बजट निसंदेह बहुत बड़ा बजट है बाकी की तुलना में, लेकिन अभी भी अगर हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें लगता है काफी कम है। वही मैंने उदाहरण दिया कि शहर में जो लोगों के खर्चे हैं और गांव में जो खर्चे हैं, गांव में जो आमदनी है और शहर में जो आमदनी है वो 2 गुना है। शहर और गांव में 2 गुना का अंतर है। तो गांव को अगर हम सशक्त करना चाहते हैं तो गांव के लोगों की आमदनी को, गांव के कार्यों को, गांव में जो भी योजनाएं जाती हैं उनको बेहतर तरीके से लेकर जाना होगा। जब हम गांव जाते हैं तो हम लोग काम की बात करते हैं, जब हम काम की बात करते हैं तो मनरेगा की बात करते हैं, जब हम मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा के घोटाले सामने आते हैं। मैं और साथ ही साथ मैं मंत्री जी को तो आपके माध्यम से, क्योंकि सदन में आज उतना समय मिला नहीं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मनरेगा से राज्य सरकार को भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि मनरेगा की योजना जब
प्लान हो रही थी, प्लानिंग इसका किया जा रहा था, तो किसी पदाधिकारी ने सजेशन किया था कि इसे फ्री में दिया जाए। एक्चुअली वास्तव में मनरेगा की योजना फ्री योजना थी, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि आप उनसे लकड़ी कटवा लीजिए, आप उनसे जंगल में जाकर पत्ते चुनवा लीजिए, आप उनसे जाकर मिट्टी कटवा लीजिए, सड़क के धूल कण साफ करवा लीजिए, लेकिन फ्री में पैसा ना दिया जाए। वही मनरेगा है। मनरेगा में करप्शन होने के बाद भी आज अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ बना हुआ है मनरेगा। तो उससे राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए, जो वो मैया सम्मान लेकर आए, और सभी राज्यों को जो अपने वोट बैंक के चक्कर में फ्री लेकर आ रहे हैं। मनरेगा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मनरेगा भी इसी प्रकार की स्कीम थी, फ्री में देने वाली स्कीम थी, लेकिन उस कमेटी में जो पदाधिकारी बैठे थे उनमें से कुछ ने सजेस्ट किया कि आप उनसे जंगल में लकड़ी कटवा लीजिए, उनसे मिट्टी कटवा लीजिए, जो सड़क है उन सड़क में जो धूल और कंकड़ पड़ रहे हैं उनसे उनको चुनवा लीजिए, लेकिन श्रम करवाइए और पैसा दीजिए। वही मनरेगा है। ठीक। समाज के लोग एक बार फिर से जो है प्रभात मैदान में जो है मतदान करने वाले हैं, क्या लगता है उनकी मांगों को लेकर आप? धरातल पे आएगा कि योजना को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार अपनी केंद्र करेगा। आप लगाओ। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो मनभेद चल रहा है, मतभेद इसे नहीं कहेंगे। मतभेद का मतलब था कि भाषणों में एक दूसरे का विरोध करते, कार्यक्रमों में एक दूसरे का विरोध करते, नीतियों में एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन योजनाओं में, विकास में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसे कहते हैं मतभेद। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच मनभेद है और उस मनभेद का दुष्परिणाम है कि राज्य की जनता झेल रही है, आपने बिल्कुल ऐसा वाजिब सवाल उठाया है। और आज जितनी भी योजनाएं जो हमारे राज्य में पेंडिंग है, अभी देखिए सबसे बड़ा समस्या का सामना होगा पानी को लेकर। हम लोग मार्च के महीने को जैसे ही समाप्त करेंगे, गर्मी बढ़ जाएगी और विधायकों को, मुखिया, सरपंच, जितने भी चुने हुए नेता हैं, वो गाली सुनेंगे जनता से पानी की समस्या को लेकर। उसमें केंद्र का एक बहुत बड़ा अंश होता है। अभी मंत्री जी बता रहे थे 6,000 के समथिंग है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक पहल करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष को और तमाम विभागीय मंत्रियों को बैठकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। और हमें लगता है कि केंद्र के साथ जो राज्य का समन्वय ढीला पड़ा है, उसे मजबूत करना है। धन्यवाद। की जो मांग है, जो विगत दशकों से नहीं, जब से हम लोग अनलिस्टेड हुए हैं, लिस्ट से बाहर हुए हैं, तब से चली आ रही है और मैं उस मांग का समर्थन करता हूँ। जयराम जी, नगर निकाय चुनाव का आज परिणाम आ रहा है, आपकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी तक 3 सूचना मिली है, एक बेरमो में, एक हजारीबाग में और एक बोकारो में। 3 जगह हम लोग पार्षद का चुनाव जीते हैं। और एक नई पार्टी के लिए, जिसका शहर में कोई जनाधार नहीं था, ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है। जिला पे आने के बाद यहाँ एड्रेस कर रही है सरकार की मांग।